हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस। यस सर। यस सर। रिमाइंडर थ्योरम चालू कर दिया था ना? यस सर। सर सर वो डिफरेंशिएशन का पार्ट कर रहे थे। नहीं तो सर डबल डिफरेंशिएशन हो गया था। नहीं भाई, रिमाइंडर थ्योरम हो गया था स्टार्ट। डबल डिफरेंशिएशन वाला तो फैक्टर थ्योरम में था, हो तो गया था वो एक्सटेंशन में। हाँ सर, रिमाइंडर हाँ थ्योरम सर, सर हो हो गया गया था। सर। रिमाइंडर थ्योरम में डिफरेंशिएशन कहाँ आ गया? डिफरेंशिएशन। अच्छा एक सेकंड। नहीं सर, रिमाइंडर थ्योरम में नहीं है डिफरेंशिएशन। तो बस फैक्टर थ्योरम में। हाँ फैक्टर। हाँ वो दूसरे वाले में।
Yes, sir. Done. Done, sir. इस बार ऐसा अज्यूम करेंगे हम लोग। सर इस बार क्वाड्रेटिक रिमाइंडर होगा ना शायद। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार अज्यूम क्वाड्रेटिक करना पड़ेगा, हो सकता है क्वाड्रेटिक से छोटा भी आ जाए, और अज्यूम क्वाड्रेटिक करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? सर क्यों सर? क्यों? क्यों जनता भाई, क्यों क्वाड्रेटिक अज्यूम करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा डिवाइजर डिवाइजर की डिवाइजर डिवाइजर की डिग्री 3 है तो रिमाइंडर की डिग्री 2 रहेगी। ये ओके सर। खुद ही सवाल पूछ रहा है, खुद ही जवाब दे रहा है। सर मैंने नहीं दिया जवाब। मैं अलग हूँ सर। तो अलग है, ओके, बात सेम आ रही है। हाँ तो बच्चों भाई इसकी डिग्री 3 है ना, तो इसकी डिग्री 2 होगी ना मैक्सिमम। कौन पूछ रहा था? किसने पूछा? किसने था? मैंने समझ गया सर। समझ गया ना? ठीक। वेदांत। हर चीज में वेदांत का नाम दे देते हैं लोग। PO1 सर आपका नाम पता चलेगा ना, उसका बोलना मेरे को। वो तुमसे ऑब्सेस्ड है। Sir, I हाँ जी। do know that spammer's name. Sir, his name was Manas Desai something. I just saw it right now. पढ़ लो पढ़ लो, खत्म कर लो। स्टूडेंट है वो। स्टूडेंट है वो शैतानी कर रहा है बस। माना। सर गए वक्त आपने वो लॉजिक सीखा, उससे पता चला ना ax² + bx + c आएगा। हाँ क्यूबिक है ना, तो इसके लिए उससे छोटा होता होगा रिमाइंडर से क्वाड्रेटिक अज्यूम किया। हाँ वो अपने लॉजिक गए क्लास में सिखाया था उससे ना। करेक्ट, यस, वेरी गुड। बच्चों क्या क्वाड्रेटिक टेस्ट में आ रहा है क्या, जो भी टेस्ट आने वाले हैं? यस सर। मेजर टेस्ट में आ रहा है। सर मेजर टेस्ट में आएगा। मेजर टेस्ट में आएगा क्वाड्रेटिक ऐसा कैसे? डायग्राम। बिल्कुल दिख तो रहा नहीं है शेड्यूल। अक्टूबर में। अक्टूबर में? अच्छा अक्टूबर का क्या? अच्छा अक्टूबर पर उसका प्रैक्टिस टेस्ट एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक द शेड्यूल। क्या है क्वाड्रेटिक आई किधर है? 11 अक्टूबर को टेस्ट में आ रहा है। अब जो बैठेंगे 16 अप्रैल बैचेस, 16 अप्रैल बैचेस ही है सारे। हाँ आप क्या NAP यस सर। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में होते होंगे ना? तो कहाँ यार, मुझे तो नहीं दिख रहा क्वाड्रेटिक का। मेजर टेस्ट में है। अच्छा मेजर टेस्ट में नीचे, मेजर टेस्ट 1 ऑनलाइन। फिर गो क्वाड्रेटिक और इक्वेशन, और डेट क्या है? 10 और 11 अक्टूबर दी हुई है। 10 और 11 अक्टूबर तक हमारा क्वाड्रेटिक फिनिश होना चाहिए। देखो वैसे तो फिनिश हो जाएगा, पर एक ही समस्या मुझे लग रही है। पूछो क्या? अगले वीक और अगले से अगले वीक और उसके अगले वीक 3 टेस्ट आ रहे हैं। यस सर। उस टेस्ट के चक्कर में बच्चे वो टेस्ट का पोर्शन ही पढ़ते रहेंगे। यस सही बोल रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक को कब टाइम देंगे? बस यही दिक्कत आ रही है। मैं बात करता हूँ कि अगर टेस्ट, मेजर टेस्ट एटलीस्ट 7-8 दिन पोस्टपोन होना चाहिए, नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। हाँ सर। यस सर। मैं बात करके देखता हूँ। थैंक यू यस सर प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। बाकी ये तो हमारे खत्म हो गए, ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड इक्वेशंस एंड इक्वेशन। इसके टेस्ट के लिए तो आप लोग रेडी होंगे जैसे से आएंगे तीनों। यस सर। करेक्ट? हाँ इनका Yes. तो clear। Can you please also hold a practice test for inequations before the TWT? Of course, why not? पहले इक्वेशन हम तो कर लो, बुकलेट डिस्कस करके पूरा पहले। Yes, सर sir. पर बुकलेट में थ्योरी ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन है सर, वो भी टेस्ट में आएंगे। नहीं वो नहीं।
इनइक्वेशन का टेस्ट रखेंगे हम 15 तारीख के बाद। सर वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाला नहीं आएगा ना? बिल्कुल नहीं आएगा, वो इस चैप्टर में है। हाँ इनइक्वेशंस का टेस्ट नोट कर लो बच्चों, 15 तारीख के बाद रखूंगा मैं। ओके सर। ओके सर। ट्रिगो का रख रहा हूँ, मतलब सर इनइक्वेशन ट्रिगो में का रख सिर्फ रहा हूँ 10 तारीख के आसपास। ओके सर। ट्रिगो का रख रहा हूँ 10 तारीख के आसपास, ओके। इन 10th के आसपास। इनइक्वेशंस का रखूंगा 15 के आसपास, 15 से भी बाद 16 के आसपास रखूंगा। चलो, और हाँ ठीक है ना फिर। सर मतलब इनइक्वेशन में सिर्फ वो लॉग एक्सपोनेंशियल और वो सब का लॉग नॉर्मल एक्सपोनेंशियल सन। मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट आएगा सिर्फ और हाँ सिर्फ। ओके या थैंक यू। हाँ P of 1 3 है भाई, तो P of -1 4 है और P of 2 5 है। हो जाएगा? क्या आ रहा है ABC, जल्दी बताओ। -1 and plus A कितना आ रहा है? 2 B -1 -1 C 2 C कितना? मुझे 5 आया सर। 5 है सर 5 5 हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। सॉल्व करो ढंग से, जल्दी बताओ क्या आ रहा है ABC। I got A equal to 5/6, B equal to -half, and C equal to 8/3. Yes sir, I got the similar answer. Same. 5/6. Yeah sir, even I got B -half. यस सर। C 8/3. C 8/3. Yeah. सर मुझे भी यही आंसर मुझे भी यही आया। B कितना है? C 8/3। -half B -half है। -half. C 8/3. हाँ सर। तो आंसर इज So if I assume the quadratic to be x square plus तो ax कैसे सॉल्व करेंगे? एक मिनट पहले, आई अज्यूम द क्वाड्रेटिक टू बी। बेटा क्या पूछ रहे हो? square plus ax plus b. नहीं x स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट तो होगा ना। अच्छा, तो आई थिंक मैंने वही मिस्टेक। वो तुमने तुक्का मार दिया, एक तरह से तुमने x स्क्वायर के आगे 1 अज्यूम कर लिया, कोई गारंटी थोड़ी है। फिर तो बाकी के डिनोमिनेटर में वो एडजस्ट हो जाएगा ना? नहीं। ओके सर, अंडरस्टूड। अच्छा, दूसरा कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, सॉल्व कैसे करते हैं इन तीनों को? हाँ अरे इसमें से C की वैल्यू निकाल, इसमें भी डाल दे C की वैल्यू और इसमें भी डाल दे, तो 2 लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल हो जाएगा। सर कैसे निकालेंगे C की वैल्यू? अच्छा वो हाँ समझा। भाई साहब C या B कुछ भी निकाल लो, B निकाल लो। हाँ सर। कर लेना। सर मैंने B निकाला। हाँ ठीक है। सर मेरे को कंफ्यूज हो रहा है सर, इक्वेशंस मतलब सर मेरे को बाकी का समझाओ, इक्वेशंस कैसे है सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर। एक मिनट, ये इक्वेशन के बाद का समझ में आ गया तुम्हें? करेक्ट। हाँ सर, वो तो सॉल्व किया ना सर। हाँ ठीक है, ये तीनों रिलेशन भी समझ में आ गए कैसे? हाँ सर वो भी समझा सर। अरे तो P of 1 x की जगह 1 डालना इसमें। ओ अच्छा, बस तो 1 डालेगा तो ये वाला पार्ट 0। अच्छा x1 डाल, ओके हाँ सर समझ गया, फिर आ गया सर। ओके सर, नोट कर लो अच्छे से। सर हमेशा क्वाड्रेटिक को एक्सप्रेशन को रिमाइंडर अस्यूम करना। अगर तुम क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो तो क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो। अरे भाई क्यूबिक से डिवाइड करोगे, डिवाइजर वर्सेस रिमाइंडर लास्ट टाइम बताया था ना, 1 डिग्री छोटा रहता अज्यूम करना होता है। ये 2 डिग्री है तो ये 1 डिग्री अज्यूम करना, ये 3 डिग्री है तो ये 2 डिग्री अज्यूम करना। याद आया? ओके सर। याद आ गया? लास्ट लेक्चर आई थी? यस सर। हाँ तो ये बताया था ना लास्ट लेक्चर में मैंने कि हाँ सर। हाँ। सर वो Q ऑफ x को हम कैसे निकालते सर? अरे जब ये 0 हो जाएगा तो Q ऑफ x कुछ भी पूछता रहे। अरे हाँ सॉरी सर। सर आज आप वो फैक्टर थ्योरम का डबल डिफरेंशिएशन एक बार वापस समझा सकते हैं प्लीज? देखते हैं क्या
सर जब भी रिमाइंडर थ्योरम रहता है सर तभी पी ऑफ एक्स हमारा ये वाले फॉर्म में रहता है ना, मतलब आपने जो बोला था। और अगर फैक्टर थ्योरम हुआ तो सर मतलब वो लोग ही देते हैं ना, कोई सीधा सा इक्वेशन रहता है तो। फैक्टर थ्योरम होगा तो ये वाला पार्ट बस 0 हो जाएगा। हाँ ओके सर, हाँ क्योंकि रिमाइंडर 0। ओके सर। आराम से देख लो, जल्दी कुछ नहीं। चले क्वेश्चन दो नेक्स्ट। यस सर। हाँ सर, दो सर। हाँ सर। एक मिनट सर। हाँ सर, दो सर। करो। सर लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब? हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। अच्छा अच्छा ओके। लीडिंग कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है बच्चों, सुन लो। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, यानी इस केस में किसकी पावर का कोफिशिएंट? एक्स की पावर 4। 4। थोड़ा सा एक करेक्शन कर रहा हूँ बच्चों को। आई एम डूइंग लिटिल बिट ऑफ करेक्शन। मतलब सर जो स्टार्ट रहेगा वो 2x⁴ से हमारा इक्वेशन करेक्शन रहेगा। किया है, यहाँ 1 किया, यहाँ 2 किया। हाँ 1 सही कह रहा है। जो स्टार्ट होगा वो 2x की पावर 4 ऐसा होगा। इसको करने के दो मेथड बताएंगे सब बच्चे। मेथड 1, मेथड 2। सर इसमें वेटा से तो बहुत इजीली आ जाएगा ना? अब एटा से भी आ जाएगा। चलो मेथड 3 कर लो। तो बेटा से सर हमें करना है 4-3 मेथड से? आप तुम्हें ही करना है भाई। कौन है ये? अच्छा, मेरे कौन को है लगा ये? आप बोलोगे 3 अलग अलग मेथड से करके बताओ। वेदांत। पर सच्ची में वेदांत सब बोलो। खुशी खुशी बोलेंगे सर वेदांत अभी सर। चलो मेथड 3। मेथड 3 बेटा से शायद उतना मजा नहीं आएगा, उतना मजा नहीं आएगा। मेथड 1 मेथड 2 अच्छे हैं, जल्दी जल्दी दे देंगे। बेटा से भी हो ही जाएगा, ऐसा कुछ बहुत बड़ा तीर तो कॉन्सेप्ट नहीं है।
बताऊं? ये ट्राई कर रहा हूँ, करने दो। सर ट्राई ट्राई कर रहे सर। ट्राई कर रहे सर। करो। मैं कोशिश करता हूँ बात करके, अगर मेजर टेस्ट एक हफ्ता भी आगे खिसक सकता है तो फायदा हो जाएगा आप लोगों को। हाँ सर बहुत। टेस्ट अच्छे से चले जाएंगे, नहीं तो ये टेस्ट के बाद क्वाड्रेटिक की तलवार लटकती रहेगी ऊपर। So will there be segregation after the major test? सेग्रीगेशन कैसे करेंगे बेस वाले? कैसे कर सकते हैं जब ऑनलाइन ही चल रहा है सिस्टम अभी तो? Okay, sir. अक्टूबर के बाद तुम्हें लग रहा है लॉकडाउन खोल देंगे और तुम सेंटर आ जाओगे पढ़ने? नहीं, तो काहे का सेग्रीगेशन? पॉसिबल ही नहीं है। होना ही नहीं चाहिए। 12th में पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर सवाल ही खत्म हो गया। सर टेस्ट सर 17 आंसर के क्या बाद है? भी रखना ना। आंसर सर आपने मेथड 3 के बारे में क्या बोला सर, एक बार बोल सकते? कि वो वेटा से होगा, हाँ लेकिन उतना मजा नहीं आएगा, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। सर आंसर बोल सकते हैं? आंसर बताता हूँ, मुझे याद नहीं आंसर, मुझे निकालना पड़ेगा। सर 189 आ रहा है। लेट्स सी। सर इस क्वेश्चन में 4 इक्वेशन मिलेंगे क्या? अच्छा, मेरे को 2 ही मिले अभी तक। देखो मेथड 1, देखो मेथड 1, p ऑफ x के अंदर p ऑफ x के अंदर जरा ध्यान से देखना, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है दोस्तों। उसका एक फैक्टर तो x माइनस 1 का क्यूब है ही, हाँ या ना? ये तो फैक्टर ही है। ये बताओ बचा हुआ फैक्टर कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री। वेरी गुड। डू यू अंडरस्टैंड दिस बात कि बचा हुआ लीनियर होगा क्योंकि p ऑफ x खुद 4 डिग्री है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, वो लीनियर कैसे फैक्टर होते हैं? ऐसे ही होते हैं ना, ax प्लस b, हाँ या ना? हाँ सर। ax प्लस b लेने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ऐसा करूंगा, देखते हैं कौन कौन बच्चा सोच पाएगा कि सही तो दिया ना, ये होगा। हाँ सर। क्यों? हाँ सर हाँ। लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है। कोएफिशिएंट 2 है। x की पावर 2 है सर। 2 आना चाहिए, करेक्ट है? यस सर। तो ये p ऑफ x है एक लाइन में। सर हाँ जी, x माइनस a लिख के बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, वो भी चलेगा। ओके सर। अच्छा इधर देखो, ये सही है, सब लोग हैप्पी है यहाँ तक? अच्छा क्या इन्फॉर्मेशन है? p ऑफ 2 इज 3, यही गिवन है ना? यही गिवन है ना? यस सर। p ऑफ 2 इज 3, तो x को 2 डाल दो यहाँ पे। सर इसमें आपने p ऑफ x में लास्ट टाइम जैसे सर वो क्वोशिएंट का टर्म नहीं लिखा सर, q ऑफ x? यही q ऑफ x हो जाएगा। ओके सर। और मुझे पता है ना लीनियर होगा q ऑफ x, जब तुम क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो, ये बेचारा खुद 4 डिग्री है। सर वो 2x हाँ, सर। एक मिनट, सब चुप एक मिनट। हाँ भाई, तेरे को समझ में आ रहा है, यही q ऑफ x है। ओके सर। और ये बता मुझे, मैंने रिमाइंडर क्यों नहीं लिखा है? अरे वो डिविजिबल है बाय x माइनस 1 का क्यूब से। ओ अच्छा, इसलिए ओके सर, ठीक है। रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, क्वोशिएंट लीनियर हो जाएगा। ओके सर। अब एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ पर 2 क्यों लगा दिया सर आपने? भाई देखो, ये मल्टीप्लाई होके x की पावर 4 के आगे 2 आना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है अच्छा। इसके लिए। तो ओके सर, समझा सर, समझा। अच्छा अब इधर देखिए, 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 का क्यूब, और x का 2 डालोगे तो 4 प्लस b, सो b कम्स आउट टू बी माइनस 1, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बस मजा आ गया, अपना px मिल गया अपने को। क्या मिल गया? px। हाँ या ना? हाँ सर। अपने को px चाहिए, कुछ और चाहिए? p4 मांगता है, p4।
So 4 substitute करेंगे ना x बिल्कुल, cube पे शाबाश। कितना आया आंसर ये? 189. 189. देख लो, दिस इज मेथड 1। ये हमने मेथड 1 किया। अच्छा था, सिंपल था, कॉमन सेंस से हुआ। मेथड 2 भी कर सकते हैं, पर मेथड 1 देख लो। मेथड 2 और 3 कोई खास मजेदार नहीं है, दोनों अच्छे हैं, उतने मजेदार नहीं है, पर कर लेते हैं दोनों। मेथड 2 और मेथड 3 से भी देख लेते हैं क्या था। मेथड 1 समझा सबको? यस सर। हाँ सर, हाँ समझा। सर। मेथड समझ गया। मेथड 2 में हम कॉमन सेंस फेंक देंगे और हम चुपचाप ऐसे Can चालू you करेंगे। please show the previous page once? यस बेटा, ये देखो। Thank you, sir. P of x को मैं ये मानता हूँ, ये देखो। Is everybody happy? हाँ सर। यहाँ तक कोई बच्चा परेशान? नहीं सर। चल, P of 1 0 होना चाहिए। x minus 1 से डिवाइड हो, x minus 1 के क्यूब से डिवाइड हो रहा है ना? हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। P of 1 0 होना चाहिए। तो लेकिन रिमाइंडर 3 दे रहा है सर वो। भाई साहब, x minus 1 के क्यूब से डिविजिबल है। ओके ओके सर। P of 1 0, इनफैक्ट P dash 1 भी 0, P dash 2 भी मतलब इनफैक्ट P double dash 1 भी 0, तीनों 0 होंगे। लास्ट टाइम पढ़ाया था कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर, बराबर है। चलो एक बार करोगे ना प्लस डिफरेंस C प्लस D प्लस E इज 0। पहला रिलेशन दिख रहा है? P0. P dash 1, P dash x निकालो भाई। 8x क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d। तो P dash 1 will be 8 plus 3b plus 2c plus d equal to 0। तो 6B. कहाँ पे? नो नो सॉरी, वो वापस डिफरेंशिएट करते P हैं। double dash 1 is also 0। P double dash x क्या होगा? 24x की पावर 2 plus 4bx plus 2c। तो 6BX आएगा ना? 6bx। और एक और इंफॉर्मेशन है अपने पास, x minus 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो P ट्रिपल डैश नहीं ले सकते? 3 फैक्टर है ना, x minus 1 का स्क्वायर, x minus 1 का क्यूब, तो 3 ही इक्वेशन बनेंगी। ओ P of 2 3 है, तो P of 2 कितना हुआ? 16 to the 32 plus 8b plus 4c plus 2d plus e is equal to 3। दिख रहा है? अब लोगों को चमक रहा होगा, अबे बाप रे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा, इसको सॉल्व करना ना, देखो, सॉल्विंग दिस seems tough now, but
once we study matrices, it becomes little easy. तो अभी सॉल्व मत करो, लिख लो सॉल्व करके ABCD निकाल लो, अभी जरूरत नहीं है, तो लीव इट राइट नाउ. मैट्रिसेस नाम का एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, तब ये सारी इक्वेशन ना फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाती है. मतलब फटाफट तो तब भी नहीं होती है, थोड़ी मेहनत तो है, पर इतनी नहीं होगी जितनी अभी है. सबको समझ में आ रहा है ये मेथड रॉन्ग हो गया कि लॉन्ग हो गया? लॉन्ग. लॉन्ग हो गया. दिस इज लॉन्ग. ठीक है, यहां पर लॉन्ग हो गया. आप एक सेकंड मेथड 1 दिखा सकते हैं? सर इसे कॉपी करो पहले मेथड 2 को. सर अगर हमारे पास x-1 रेज टू 5 होता सर, सीधा 4 नहीं होता, तो हम रेज़ टू 5 हो ही कैसे सकता है 4 डिग्री का फैक्टर? अरे नहीं सर, मतलब ऐसे जनरल में बोल रहा हूँ सर, ये इक्वेशन नहीं होगा वो टाइम पे. ओके. हाँ तो सर उसमें अभी 4 डिग्री नहीं और सीधा 5 डिग्री है, तो सर अभी मतलब 4 बार उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना हमको. P of 1, हाँ 4 बार डिफरेंशिएशन, तो 5 इक्वेशन बनेगी तब. P of 1, P-1, P-1, P-1. नहीं सर वही सर, वो p ट्रिपल डैश वाला नहीं, मतलब है ही नहीं सर. मतलब सर x-1 रेज टू क्यूब है, उसके बाद सीधा x-1 रेज टू 5 फैक्टर है सर. भाई कैसी बात कर रहा है? x-1 रेज़ टू 5 अगर फैक्टर है तो x-1 रेज़ टू 4 तो होगा ही. अच्छा सर, हाँ ठीक है सर, ओके. समझ रहे हैं ना? अर्थ पे हाँ ऐसा सर. भाई देख ले, जुपिटर में कोई और मैथ चलता होगा. नहीं सर, ओके समझ गया सर. ठीक है, पहला मेथड देख लो. मेथड 1 बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना? सर मैं सेकंड मेथड हाँ कर सर, यस सर. हाँ सर. बहुत अच्छा है बच्चा सर. ऐसा फर्स्ट मैटर ही अच्छा कर रहा था. मैं अच्छा है, सेकंड मेथड भी अच्छा है. कई बार देखो अच्छा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेकंड मेथड से होने वाले कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे, याद आ रहा है? यस. ऐसा नहीं कि हर मेथड हमारा भगवान है कि यही करेंगे बस. अपने को पता रहना चाहिए कि अच्छा ये लॉजिक इधर लग रहा है, इधर लग रहा है. थोड़ा एग्जाम में अपने को पता होना चाहिए कौन सा शस्त्र जंग में किस जगह यूज होगा. ये नहीं पता लगा सामने से टैंक आ रहा है और आप चाकू लेके चढ़ गए उसके ऊपर. अरे सर हमने एक बार डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया थर्ड टाइम? बेटा वो जब टाइम क्यूबिक से होता है ना तो 3 बनेंगी. जब 4 डिग्री से होता है तो 4 डबल ट्रिपल डेरिवेटिव. सर इसमें पहले 2 सॉल्व करके कोई भी वैल्यू निकाल के फिर थर्ड और फोर्थ में पुट करके निकालेंगे ना सब वैल्यू. लेंदी है ना, मैट्रिसेस थोड़ा जल्दी आता है, एक ट्रिक आती है मैट्रिसेस. हाँ पर अभी सीखा ने तो ऐसे ही कर रहे हैं ना. अभी तो ऐसे ही करेंगे, इसलिए अभी ऐसे नहीं करेंगे. हाँ तो सर हम ऐसा नहीं लिख सकते हाँ. 48x plus 6b is equal to 0? क्या 48x plus 6b is also equal to 0? वो कहाँ से आया? हाँ सर, ये जो p डबल डैश x लिखा ना 24x square plus 6b x इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो? नहीं सर, मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. ये आपने जो राइट में लिखा है ना p डबल डैश x, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो? नहीं सर इसको नहीं, इसको p डबल, हाँ इसको. पर p ट्रिपल डैश x तू निकाल ले, लेकिन p ट्रिपल डैश 1 0 थोड़ी है इस क्वेश्चन में. क्यों सर? लास्ट लेक्चर के नोट्स पढ़, क्या सिखाया था, पढ़ जरा एक बार. एक सेकंड सर. The number of times we can differentiate is the 1 factor. the degree. जितनी पावर रहेगी उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नहीं ऐसा तो नहीं बताया था सर आपने बोला था शायद कि जितनी बार जितना डिग्री रहेगा उतना इक्वेशन आना चाहिए वैसा. करेक्ट, ये बोला. अच्छा तो बस मतलब स्टार्टिंग के जितने इक्वेशन अगर थर्ड डिग्री के 3 इक्वेशन आ गए तो और चौथी बार नहीं कर सकते. हाँ ओह ठीक है सर, थैंक यू सर. सर क्योंकि पता नहीं है ना वो 0 है कि नहीं. करेक्ट. चलो मेथड 3 देखना है. मेथड 3 उतना भी मुश्किल नहीं होगा. मेथड 3 फिर भी ठीक होगा, बेटा वाला लग रहा है मुझे. मेथड 3 देखो कैसे कर सकते थे इसको. हम लोग p of x को ये अज्यूम कर लेते हैं.
अब एक सबको पता है ना x माइनस 1 का क्यूब इसका फैक्टर है। यस हाँ सर। तो उसको में समझ में आ रहा है p ऑफ x इक्वल टू 0 के रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स 1 1 1 एंड अल्फा। वेरी गुड, इसके रूट्स होंगे 1 1 1 और कोई एक अल्फा होगा, हाँ या ना? सर आपने लास्ट हाँ टाइम सर। अज्यूम किया था सर 2 2 अल्फा बीटा, वैसे ही ना सर? वैसे ही ये समझ में आ रहा है, 3 रूट तो यही होंगे 1 1 1 और एक चौथा और होगा, ये वो लीनियर की वजह से आता होगा, करेक्ट? यस हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अब हम ये रिलेशन बना लेंगे 1 + 1 + 1 + अल्फा इज माइनस b/2, दिख रहा है? 1 into 1, समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर यस सर। बताओ या कर लोगे अब? कर लेंगे चलेगा सर, कर लेंगे। सर कर लेंगे रिलेशन बना दोगे 1 + 1 + अल्फा + 1 + अल्फा + अल्फा is equal to c/2, 1 + अल्फा + अल्फा + अल्फा is minus b/2 और सबका मल्टीप्लिकेशन अल्फा is e/2. Also it is given that p of 2 is 3, ये दिया हुआ है ना? यस सर। है ना? यस सर। तो इसका मतलब 3 to the 32 plus 8b plus 4c plus 2d plus e is 3, ये रिलेशन है। अभी भी सॉल्व भी करना पड़ेगा, सर सबको अल्फा के टर्म्स में लाके डाल देंगे। सबको अल्फा के टर्म्स में लाके सॉल्व कर लेंगे। सर ये सेकंड, ये जो लास्ट इक्वेशन लिखा सर, वो हमेशा आएगा ही ना सर? मतलब सब में सेम ही आ रहा है मतलब सर? भाई वो p of 2 है। अच्छा हाँ, ओके सर। सर और सर एक बात पूछना है सर, ये जो 1 1 1 अल्फा आपने निकाला सर, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ही अपना जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें मतलब 4 इक्वेशन बना सकते हैं, चारों का वैल्यू, मतलब सॉरी 2 इक्वेशन बन जाएंगे फिर? क्या 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 क्या? मतलब सर ये वीटास फॉर्मूला का आपने 1 1 1 अल्फा वो निकाला सर, उसके बाद वो वीटास फॉर्मूला के जगह पे एक बार 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और एक बार अल्फा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसा चलता है सर? मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहा है क्या पूछ रहा है भाई तू? अरे मतलब सर सर वो अभी बोल रहा है कि 3 रूट्स आया ना, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना अपना 2x⁴, उसमें 2 इक्वेशन बनेगा ना, एक में 1 डालेंगे और एक में अल्फा डालेंगे, हाँ वैसा। सर ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं, पर उससे मिलेगा क्या, फायदा क्या हुआ? सर ये वीटास वाले मेथड से थोड़ा कम रहेगा ना? वो भी लंबे लेंदी पड़ेगा जो तू अच्छा करने की ठीक है कोशिश कर। ठीक है। सर ये -d/2 कैसे आया? अरे -b/a, ये वो है सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 at a time। सर आप वो वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपने चौथी बार क्यों नहीं किया डिफरेंशिएट में? वापस कंफ्यूज हो लास्ट गया लेक्चर के नोट्स रिवाइज करो, लेक्चर रिवाइज कर फिर बात करें। सर। किया देखा अभी मैं। नहीं, फिर से कर, मुझे पता है तू कर सकता है, खुद फिगर आउट कर थोड़ा। ठीक है सर, एक बार ट्राई कर, फिर उसके बाद मैं पक्का बता दूंगा, प्रॉमिस। एक बार फिगर आउट कर, ट्राई कोशिश कर। सर मुझे एक जनरल डाउट था ये विएटा में कि सर हम लोग मतलब विएटा से भी वापस इक्वेशन बना सकते हैं अगर हम लोग को सारे पता है? हाँ तो उसका भी कुछ फॉर्मूला होता है सर? आज बात करते हैं, चलते हैं। नोट कर लिया सबने मेथड 2 मेथड 3? यस सर। हाँ सर। हेलो सर। हाँ सर मुझे पूछना था कि जो फॉर्मूला होता है डिविडेंड का, वो होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट? हाँ हाँ, तो फिर यहाँ पे अगर क्वेश्चन में रिमाइंडर 3 है, तो मतलब कि अगर x को हम 2 डालेंगे तो फिर वो इक्वेशन +3 शुड बी 0। फिर वो ये जो आपने लिखा है 32 + 8b और ये इक्वल टू -3 के नहीं होता? क्या p of 2 3 होगा ना?
पर मतलब रिमाइंडर अगर 3 है तो फिर और P of 2 तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे। ये तुम खुद ही अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो भाई। ये डिवाइजर हुआ, ये क्वोशंट हुआ, तुमने अपने आप को अपने आप ही +3 है, ये कहानी है। अब बोलो क्या कह रहे हो? हाँ तो फिर अगर P of 2 3 है उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? P of 2 3 है मतलब यहाँ पे 2 डाल के ये चीज उड़ जा रही है, ये बचा 3 है। अच्छा ओके ठीक है, सॉरी, थैंक यू। समझ गया? हाँ जी हाँ जी। सर तो सर अगर पावर उसकी n है, सपोज एक हमें फैक्टर दिया x माइनस a रेज टू दी पावर n, तो सर उसको फिर n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ना? हाँ मैं तो तेरे सर को इसका सुन हाँ जब x माइनस a का होल स्क्वायर के बारे में सिखाया था तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना सर सिखाया? एक बार ही किया था। तो फिर बस कॉमन सेंस से खुद सोच, जब उधर 2 के लिए 1 किया तो 3 के लिए 2 बार करेंगे। हाँ सर, तो सर यहाँ पे तो 4 डिग्री का है ना? तो 4 के लिए 3 बार करेंगे। हाँ। कौन सा 4 डिग्री का है? कौन भाई साहब, कौन 4 डिग्री का है ये देखियो। अच्छा ये 3 उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा इसकी डिग्री पे डिपेंड करता है ना? हाँ x माइनस a होल स्क्वायर। हाँ 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 हाँ। अच्छा अब नेक्स्ट देखो। हाँ देखिए क्वेश्चन लिखिए। सर प्रीवियस वाला भी मैट्रिक्स से ही सॉल्व होएगा ना? हाँ मुझे समझा नहीं। करना। ये बताओ अगर डिवाइजर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिमाइंडर की क्या हालत होगी? तो वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा ना? अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सेम होना चाहिए। हम नहीं सॉरी सर, मुझे कैपिटल डी लगा। जिस बच्चे का माइक ऑन हुआ उसको वेटिंग रूम में तुरंत भेज दिया जाएगा। हाँ इधर देखिए 25 है, उसे 3 से डिवाइड सर कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या रिमाइंडर क्या आएगा? Q of x 1/3 हो जाएगा। एक मिनट 3 से डिवाइड कर रहे हैं कि 25 को, तो क्या रिमाइंडर आएगा?
1 1 अच्छा 9 से डिवाइड कर दो 7 7 2n plus 1 क्या फर्क पड़ता है 2n plus 1 तो कोई मेरे नाम से ज्वाइन किया है you multiply 3 by 3 so 2 into the multiplying factor plus 1 सर रिमाइंडर बदल जाएगा अपने आप रिमाइंडर प्लस ट्वाइस ऑफ द न्यू डिवाइजर का फैक्टर नहीं मैं आपको बताता हूँ सर 6 + 6 होएगा जो भी सब चुप सर रहे 27 को 4 से डिवाइड करो कीप क्वाइट देखो मैं आपको बताता हूँ बच्चों क्या कहानी है ये जो आप लोग इसको इमेजिन करके आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना ये तरीका गलत है लिख के काटो से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ देखो ध्यान से ये जो डिवीजन है ना बच्चों दिस इज न्यूमेरिकल डिवीजन लिख लीजिए दिस इज न्यूमेरिकल Sir, डिवीजन हाँ बेटा sir, how did you get these values? 25. ये एक तो मैंने ऐसी एग्जांपल लिया था बेटा अच्छा. सर आप क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे पहले एक बार कॉपी तो करो जो लिख रहा हूँ दिस इज न्यूमेरिकल डिवीजन मतलब आपने जो रिमाइंडर लिया है 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया 9 से डिवाइड किया तो 27 आ गया रिमाइंडर चेंज हो रहा है दिख रहा है रिमाइंडर गॉट चेंज तो इंसान को ऐसा लगता है कि शायद कुछ फर्क पड़ता होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये इल्यूजन है गलत है ये न्यूमेरिकल डिवीजन की बात है ये न्यूमेरिकल डिवीजन के बारे में बात हो रही है ये सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना क्या पूछा था क्वेश्चन कॉपी कर लो सर हाँ जी अगर 3 को 19 से करेंगे तो रिमाइंडर सेम ही रहेगा पहले 3 से क्वेश्चन कॉपी कर लो जिसके अभी स्क्रीन पे जो लिखा है पहले वो कॉपी कर लीजिए ओके Someone's blowing on the mic, sir. Vedant. Take Vedant. That's the timer of Vedant. Yes sir, block him. Someone has joined with his और कुछ काम ही नहीं इन लोगों को class ignore him just copy what is going on पहले कॉपी करो फिर मैं बताता हूँ क्या बात हो रही है सर ये जो कैंसिल किया उसको भी कॉपी करें हाँ इसको लिख के काटो बोलो दिस इज न्यूमेरिकल डिवीजन नॉट ये जो हम रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं ना वो न्यूमेरिकल डिवीजन नहीं होता है वो पॉलिनोमियल डिवीजन होता है वो अलग कहानी होती है वो अलग डिवीजन है जब सर आप वापस बता सकते हैं आप क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे वेदांत मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं सर आपने वो 3 और 25 की वैल्यूज लेके आपने क्या बताना डिवाइजर अगर 3 बार होगा तो रिमाइंडर पे क्या फर्क पड़ेगा अच्छा ओ ठीक है सर थैंक यू वेदांत यू आर प्रेजेंट इन द क्लास यस सर ठीक मैं ये बता रहा था कि भाई 3 से आपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर चेंज हो रहा है तो इंसान को ऐसा लगता है कुछ फर्क पड़ना चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिकल डिवीजन के नंबर्स के डिवीजन के पॉलिनोमियल डिवीजन एक अलग चीज होती है मैं बताता हूँ पॉलिनोमियल डिवीजन किस तरह का रोल प्ले करता है मैं आपको बता रहा हूँ सबने कॉपी कर लिया ये पेज क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ मैं पेज हाँ सर यस सर नो सर नो जल्दी कॉपी करो सर मतलब रिमाइंडर सेम रहेगा ना पॉलिनोमियल डिवीजन में बताते पहले कॉपी करो यस सर अब एक चीज देखो रुक जाओ So we can take the expression and then find it from that. अब मैं आपको बताता हूँ पॉलिनोमियल डिवीजन में डिवाइजर is equal to dividend is equal to divisor into quotient plus remainder ये इक्वेशन बनती है हाँ या ना दिस इज डिविडेंड दिस इज
divisor, this is quotient, and this is remainder. और ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करेगी। अगर हमने 2 वगैरह से मल्टीप्लाई कर दिया तो पता क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सी, मैं x माइनस 3 से डिवाइड करता हूँ, किसी को x स्क्वायर माइनस 7x को डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर आएगा x, तो ये x स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा। करेक्ट है बच्चों? कितना बच गया? माइनस 4x माइनस 4 आएगा, तो माइनस 4x प्लस 12 आएगा, सब्ट्रैक्ट करके माइनस 12 हो जाएगा। हाँ या ना? ये आंसर आया रिमाइंडर का? हाँ सर, हाँ सर। अब सपोज x माइनस 3 की जगह मैं डिवाइड करने लगता हूँ 3x माइनस 9 से, तो मैं देख रहा है इसका ट्रिपल से। यस सर। तो देखो जब मैं डिवाइड करूंगा तो देखो फर्क क्या है, जो पिछली बार नहीं था इस बार देखो क्या फर्क आएगा। तो क्या क्वेश्चन 1/3 हो जाएगा? देखो जरा ध्यान से, जब आप x स्क्वायर माइनस 3x से डिवाइड करोगे, यहाँ बताओ बच्चों क्या आएगा सबसे पहले? x माइनस x by 3 x by 3। तो ये जो 3 आपने मल्टीप्लाई यहाँ किया ना, इसका इफेक्ट इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ पे अभी भी आपको वही मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 4x हो जाएगा। अब बताओ क्या आएगा? माइनस 4/3 दिख रहा है, वापस जो एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई किया गया था उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब सर अभी जो भी हमारा क्वेश्चन आते रहेगा सर, वो 1/3 से मल्टीप्लाई होता रहेगा। रिमाइंडर में कुछ चेंज आया? नहीं सर, मतलब खाली क्वोशंट पे अफेक्ट करेगा, रिमाइंडर और वो तो सेम ही रहेगा। एग्जैक्टली। तो ये नोट कर लो, पहले यहाँ तक कॉपी कर लो जो लिखा है, फिर मैं इसकी समरी बताता हूँ ये हो क्या रहा है और इसको कैसे नोट करेंगे। कॉपी करो पहले यहाँ तक जल्दी। सर एक सेकंड, प्रीवियस पेज शो करो ना। Sir, does this one have a general proof? We will have, पहले से कॉपी तो करो प्रीवियस पेज, जिसको कॉपी करना है प्रीवियस पेज कॉपी कर लो भाई। सर हाँ जी सर, लेकिन न्यूमेरिकल डिवीजन में भी सर पैटर्न तो यही रहता है ना, मतलब डिवाइजर जो आपके ने जो लिखा था सर। नहीं, अब इधर देख, तूने ये 9 किया यहाँ पे। हाँ सर। जैसे तू पहले ये करने वाला था ना 3 8 24 और तेरे को आंसर 1 मिल रहा था। हाँ सर। अब तू यहाँ पे 8/3 तो कभी नहीं कर सकता ना, यहाँ पे कभी अलाउड है कि न्यूमेरिकल में 8/3? नहीं सर, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं सर, नहीं न्यूमेरिकल ये अलाउ नहीं करता है बाय 3 होना, तो न्यूमेरिकल की मजबूरी है 9 2 18 ही करना पड़ेगा, इसलिए 7 आंसर। ओह, तो ये फर्क है दोनों में। यहाँ पे वो बाय 3 तो बैठ सुन ले। ओके, हाँ हाँ सर। बाय 3 यहाँ पर जो अलाउ हो गया ना फ्रैक्शन, उसकी वजह से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। लेकिन न्यूमेरिकल में ये बाय 3 अलाउ नहीं करते हैं। न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पे भी इंटीजर चाहिए होता है, यहाँ पे भी इंटीजर ही चाहिए होता है। सर लेकिन न्यूमेरिकल में कोई कोई एग्जांपल्स में ये सही रहता है ना, जैसे 27 डिवाइडेड बाय 4। तो कभी कभी तो यार गलत आंसर तो कभी कभी सही हो भी सकता है, ऐसी क्या बात है? गलत घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही टाइम दिखाती है। इसका मतलब ये थोड़ी गलत घड़ी के हिसाब से अपन प्लानिंग करेंगे, वो कभी कभी वर्क कर जाएगा, बाई चांस वर्क कर गया। हाँ, तो अब देखो बच्चों कहानी क्या है। कहानी ये, हैज एवरीबॉडी कॉपीड बिकॉज़ आई एम गोइंग टू इरेज इट। नहीं सर, सर एक मिनट सर। नो सर, वेट सर, हाँ 2 मिनट। सर कैन बी से कि मैं बोलूं सर? एक मिनट रुक जा, पहले लोगों को कॉपी करने दे, नहीं लोग डाउट पूछते रहेंगे, मैं समझा नहीं पाऊंगा। थोड़ी देर रुक जा, लेट पीपल कॉपी, शांति से आराम से उन्हें कॉपी कर लेने दो। हाँ अब सुनो, पहले मेरी सुन लो, फिर तुम्हारे सारे डाउट डिस्कस कर लो। मैं मिटा रहा हूं जरा इसको, सब चीजों को। अब जरा देखो जनता ध्यान से। अब मैं देखो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो बहुत क्रूशियल है। पहला पॉइंट, डिवाइजर डिविडेंड हमेशा फिक्स रहेगा,
डिविडेंड वही है, तभी नहीं तो क्वेश्चन डिविडेंड अगर वही है, और मान लीजिए किसी ने क्या करा कि डिवाइजर को डबल कर दिया, देख रहा है सबको, देखा डिवाइजर को डबल कर दिया। हाँ सर। तो मुझे बताओ इस 2 का इफेक्ट कौन कौन झेलेगा? क्वोशंट झेलेगा। रिमाइंडर अभी भी वही रहेगा, हाँ या ना? ओ समझा सर, समझा। समझा? हाँ सर। इस 2 को ये बर्दाश्त कर गया, तो इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, मॉरल अगर वही डिविडेंड है पर k टाइम्स डिवाइजर हो जाता है तो क्वोशंट कितना हो जाता है? अपॉन k। न्यू डिवाइजर न्यू क्वोशंट, और रिमाइंडर अभी भी मस्त है अपना, उसे कोई नहीं छेड़ेगा, वो कुछ है। दिस इज द न्यू डिवाइजर, दिस इज द न्यू क्वोशंट। वो गलती से यहाँ आ गया था, एक्चुअली वो इंडियन आइडल में जाना चाहता है बच्चा, तो मैंने रिमूव कर दिया उसको। सर तो जो हो रहा है वो डिविजन और क्वोशंट के बीच में हो रहा है। आपस में वो आपस में झेल जाएंगे। ये अगर अपॉन 2 हो जाता तो ये 2 हो जाता, फिर ये आपस में झेल जाते हैं सब आपस में। सर रिमाइंडर मस्त है, कुछ नहीं अफेक्ट हो रहा है। रिमाइंडर को अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आगे पड़ेगा, मैं बताता हूँ। तो मतलब ऐसे अगर इनवर्स हुआ के क्वोशंट पे इफेक्ट पड़ रहा है तो भी डिवाइजर झेलेगा। हाँ। अच्छा दूसरा देखो, अब अगर किसी ने, सबने पहला वाला सी स्टेटमेंट लिख लिया ना, ये वाला देखा? नहीं सर 2 मिनट जल्दी लिखो। सर अगर k कांस्टेंट नंबर नहीं है, एक एक्सप्रेशन है x में, तो k is a constant, very good doubt, k is a constant, k is a constant। सर अगर एक्सप्रेशन होगा तो गड़बड़ है, फिर से क्वोशंट नहीं मान सकते, qx को पॉलिनोमियल नहीं बचेगा ना, qx upon x। पॉलिनोमियल डिवीजन में क्वोशंट रिमाइंडर सब पॉलिनोमियल ही चाहिए ना, तो ये कैसे वैसा बन जाएगा, नीचे x होगा, समझ गए? हाँ सर। अच्छा अब इधर देखो, अभी तक हमने किस किस को छेड़ा, मुझे बताओ, हमने किसको छेड़ा? डिवाइजर और क्वोशंट। डिवाइजर क्वोशंट। अब हम पता है किसको छेड़ेंगे? पहली बार डिविडेंड को छेड़ेंगे। अगर मान लीजिए कोई इंसान डिविडेंड को ही k से मल्टीप्लाई करे, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, पूरी इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। हाँ, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, डिवाइजर फिक्स रखना है कि चेंज करना है? मतलब इच्छा है आपकी, आप डिवाइजर को फिक्स रख लो और बोल दो क्वोशंट k टाइम्स हो गया। ये दिख रही है इक्वेशन, देखिए। हाँ सर। देखा? हाँ सर। हाँ सर। ये न्यू डिविडेंड है, डिवाइजर तो पुराना ही है, क्वोशंट नया हो गया, और रिमाइंडर भी नया हो गया। सर डिवाइजर में k मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सेम रख सकते हैं ना? वो भी कर सकते थे, वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन किसको फिक्स कर रहा है। अगर आपके क्वेश्चन ने डिवाइजर सेम रखा हुआ है तो ये चलेगा, और अगर आपके क्वेश्चन ने क्वोशंट सेम रखा हुआ है वो आपके ऊपर है, यू कैन चूज एनी ऑफ द 2 इक्वेशंस। ओके सर। दोनों में से कुछ भी चलेगा, वो तो आपको k का इफेक्ट एब्जॉर्ब करना है। वो डिवाइजर में k चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, कीपिंग द सेम क्वोशंट वी चेंज। सर लेकिन इधर रिमाइंडर बदल गया सर। बिल्कुल बदल गया, इधर बदल गया। तो ये न्यू डिविडेंड है, ये न्यू डिवाइजर है, और ये न्यू रिमाइंडर है। दोनों मत बदल देना, ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में किस चीज को फिक्स रखा हुआ है, किस चीज को चेंज करना है।
मतलब सर ये जो फर्क जो आता है सर सिर्फ वो इसलिए आता है सर क्योंकि इसमें वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हाँ उसमें नहीं कर सकते थे, आपने बताया करेक्ट। वैसे। सर अगर के एक एक्सप्रेशन हो और नहीं नहीं QX, सर अगर QX का वो डिवाइजर भी हो के साथ में, तब कर सकते हैं सर? अगर मान नहीं, लीजिए के एक्सप्रेशन चलेगा ही नहीं। अच्छा, क्यों सर? अगर के का QX का डिवाइजर है तो ना, तो भी नहीं। सर अगर हमें आर में रिमाइंडर में कुछ डिफरेंशिएट किया तो, अगर हमने आर में कुछ डिफरेंस किया तो, रिमाइंडर को चेंज किया तो हाँ बात करते हैं। तो रिमाइंडर को तो कैसे चेंज कर अरे पाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन नया बनाने में क्या हर्ज है। आप याद रखना, इक्वेशन यही है जिसके साथ हमें छेड़खानी करनी है। जो भी करना है इसके साथ ही करना है, ये समझ में आ रहा है ना, यही है, इसी में ही देखना। अब एक बच्चे को खुजली हो रही है, उसने कहा कि सर अब तो मैं रिमाइंडर को भी चेंज करूंगा। बड़ी देर से आप परेशान किए जा रहे हो। k-1 into remainder ऐड हो में गया। क्या चेंज कर रहे हो? कुछ ऐड कर रहे हो कि मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्या करना चाह रहे हो रिमाइंडर? बोलोगे? कोई बात नहीं। सबने कॉपी किया यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ? नहीं सर, नहीं सर। 1 मिनट। हाँ जी सर के रियल अनरियल कुछ भी हो सकता है। टेक्निकली स्पीकिंग नॉन रियल भी हो सकता है, पर नॉन रियल का सवाल वो पूछेगा नहीं। ओके सर। टेक्निकली स्पीकिंग हो सकता है, मतलब कुछ गलत नहीं है। सर हाँ जी सर अगर मतलब के यहाँ पे डिवाइजर में जब भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ये टर्म में dx और qx में, और r में भी, तो मतलब इफेक्टिवली ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है के, लाइक डिविडेंड और यहाँ पे। बात करते हैं, पहले इसको कॉपी करने दो लोगों को। सर मॉरल में तीनों में के कांस्टेंट ही है ना? हाँ के कांस्टेंट ही है। सर के को हम डिवाइजर और कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते साथ में। हाँ जी जनता, कॉपीड, चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर, डन। यस सर। सर न्यूमेरिकल डिवीजन होता है सर, उसमें भी इक्वेशन हमारा यही रहता है ना सर? हाँ रहता, इक्वेशन यही है, डिविडेंड इनटू डिवाइजर वाला। एब्सॉर्ब करना मतलब अलाउड हाँ हाँ वो समझा सर। वो नहीं होता। अच्छा अब इधर देखो, तो फाइनली मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी पूरा ढंग से लिख रहा हूँ अभी तक का। डिविडेंड फिक्स, डिविडेंड फिक्स है अगर डिवाइजर के टाइम्स हो गया तो क्वोशिएंट
1/k टाइम्स हो जाएगा, रिमाइंडर फिक्स रहेगा, हाँ या ना? क्या सुन लो? यस सर। वापस डिविडेंड अगर फिक्स है और डिवाइजर, अब ध्यान रखना डिविडेंड अगर फिक्स है और डिवाइजर भी फिक्स कर दिया तो क्वेश्चन ही क्या बना फिर, समझ रहे हो? डिवाइजर मान लो, सेम क्वेश्चन। हाँ, डिविडेंड अगर फिक्स है डिवाइजर भी फिक्स है तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं बना। तो डिविडेंड को चेंज करते हैं इस बार। डिविडेंड अगर k टाइम्स है, डिवाइजर अगर फिक्स है, वही है, तो क्वोशिएंट k टाइम्स होगा और रिमाइंडर वो भी कितने टाइम्स होगा? k टाइम्स। और तीसरा केस क्या है? डिविडेंड अगर k टाइम्स हो जाएगा, डिवाइजर k टाइम्स हो जाएगा। क्वोशिएंट फिक्स। बिल्कुल, क्वोशिएंट रिमाइंडर k टाइम्स फिक्स, रिमाइंडर k टाइम्स। इस पूरे तीनों के तीनों पॉइंट को एक इक्वेशन में लिखा जा सकता है, घबराना मत, एक इक्वेशन में लिख के दिखा रहा हूं इन तीनों पॉइंट्स को। देखो कैसे, dx इज इक्वल टू, अच्छा dx वगैरह लिखने की जगह d लिख देता हूं बस ताकि याद रहे। d इज इक्वल टू स्मॉल d इंटू q प्लस r, यही होता था, यही था हाँ ना? सर, हाँ हाँ। नहीं सर। अब अगर मान लीजिए किसी ने इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया k1 से, करेक्ट? यस सर। तो डिवाइजर अगर वही है तो ये भी k1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी k1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। और अगर किसी ने इसको k2 से, इसको सर k2 से सर डिवाइड किया तो सर रिमाइंडर भी होगा और सर डिवाइजर भी होगा। एक सेकंड, और सॉल्यूशन में अगर सर क्वेश्चन अगर सर एक सेकंड, वो है तो अगर किसी ने इसको ओके सर, k2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सर k2 बाय k1 होगा, k1 बाय k2 होगा सर। वेरी गुड, ये रिलेशन याद कर लो, ये रिलेशन सब काम करते हैं, ये रिलेशन सब काम करते हैं। ये जो ऊपर तीनों लिखे ना उन्हीं की समरी है कि k1 का इफेक्ट यहाँ नजर आएगा और यहाँ नजर आएगा और k2 का इफेक्ट यहाँ नजर आएगा। सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, k1d इज इक्वल टू k1 k2 वो स्मॉल d इनटू q क्यों प्लस। करना चाहेगा? ये ब्रैकेट बहुत जरूरी है, ये ब्रैकेट हमें इस बात को बता रहे हैं कि ये वाला पार्ट डिवाइजर है। नहीं सर, नहीं सर, वो समझा, मैं बोल रहा हूँ सर, आपने बोला ना k1 किधर भी मल्टीप्लाई करूँ वो दूसरा वाला फिर फिक्स रहेगा। हाँ, कर सकते। तो वैसा k1 को मैं ये d के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, चलेगा ना? कर सकते। ओके। पर ये इक्वेशन याद रखो, मैंने यही याद कर रखी थी जब मैं जेई देने गया, इससे तुरंत पता लग जाता है। अगर उसने डिवाइजर को फिक्स करा हुआ है तो k1 कितना है हमारा? डिवाइजर चेंज नहीं किया, 1 आ गया। 1 ये इक्वेशन काम कर देती है। अगर उसने सॉरी डिविडेंड को फिक्स किया हुआ है तो k1 है हमारा 1। इफ डिविडेंड इज फिक्स देन k1 इज 1। इफ डिविडेंड इज मेड डबल देन k1 इज 2। k1 कहाँ का नजर आ रहा है देख लें सर वो किसी ने बोला कि रिमाइंडर को चेंज करेंगे, सर आपने रिमाइंडर को चेंज कैसे कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो? सर कुछ भी मतलब, तो वो इसी में देखो ना, आपने रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा हाँ हाँ वही करना है। तो ये भी डबल हो जाएगा और इधर वाला 2 दोनों में से कहीं भी एक जगह डाल देना। ओके सर, मतलब डिविडेंड या रिमाइंडर मतलब किसी में भी कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई करेक्ट सेम ही आएगा। तो ये जो इक्वेशन है ना ये हैंडल करती है सब चीजें। ओके तुम्हें अगर मन कर रहा है कि चलो आज से मैं रिमाइंडर को कर देता हूँ डबल, तो बेसिकली तू रिमाइंडर में 2 मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है, तो यानी तू पूरी इक्वेशन से 2 मल्टीप्लाई करेगा। सर वो हमारा सेम डिविडेंड इज k टाइम्स वाला ही केस हो गया।
तो वो ऐसा हो जाएगा, या तो ऐसा लिख लो या फिर तुम ऐसा कर लो, तुम्हारी मर्जी है। हाँ सर ये ओके सर ठीक है। सर ये सेम फंडा वो क्वेश्चन में लगाना ना आपने दिया हो। हाँ सर जब ऐड करेंगे तब फिर कैसे करेंगे? तो वो डी और क्यू के मल्टीप्लिकेशन में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऐड करना है, रुको एक सेकंड। अब जरा सब बच्चों वो वाला क्वेश्चन खत्म करके दिखाओ, ये जो क्वेश्चन दिया। सबका आरएक्स सबका सेम ही रहेगा ना? हाँ सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। हाँ सर रिमाइंडर तो सेम ही रहेगा ना। हाँ क्या कह रहे हो? सेम ही रहेगा। रिमाइंडर रिमाइंडर तो सेम ही सेम रहेगा। नहीं रहेगा सर। रिमाइंडर में कुछ डीएक्स को फर्क डिवाइड पड़ेगा कर रहे क्वेश्चन हैं में? सर। करना चाहिए ना, फर्क तो पड़ना चाहिए ना, क्योंकि डी ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं। आपने डिवाइजर चेंज किया, क्यों फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन चेंज हो, क्वेश्चन चेंज होंगे, रिमाइंडर को क्या फर्क पड़ेगा? रिमाइंडर अभी भी आरएक्स है। सर क्वेश्चन में बोला है व्हेन d of like capital D of x is divided by d। डिवाइडेड। हाँ वही तो सर। हाँ तो वही तो कर रहे हैं सर। अगर डिवाइजर को डिवाइड किया तो सर रिमाइंडर पे अफेक्ट भाई ये डिवाइजर चेंज किया तो डिविडेंड क्वेश्चन को चेंज अगर होगा ना। डिविडेंड को क्वेश्चन पे आएगा ना डिवाइड किया फिर। तो रिमाइंडर भी तो अफेक्ट होएगा ना। अच्छा डिविडेंड को 3 टाइम्स डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो मतलब रिमाइंडर में भी चेंज आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा आपका। इस केस में क्वेश्चन q by 3 हो जाएगा, इस केस में क्वेश्चन q by -2 हो जाएगा, इसमें 2q हो जाएगा। तो सर जहाँ पे q/3 है उसमें 3dx हो जाएगा, स्मॉल d ऑफ रैंडम x। बात मत कर, पहले उस बच्चे का मुझे जवाब देने दे। हाँ बेटा। then I think I misread the question, क्योंकि मेरे को लगा कि कैपिटल लाइक जो डिविडेंड है उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो टेक्निक तो k1 चेंज कर रहे हैं ऐसा लगा मेरे को बेसिकली। पर ऐसा हाँ क्यों? सर केवल क्योंकि कैपिटल D है इसलिए, and capital D is divided by 3 times ये small d, अननेसेसरी इसलिए मेरे ना, को मतलब लगा। कुल्हाड़ी पे पाँव मारने वाली बात है। ऐसा कुछ भी कहीं हिंट नहीं है कि कैपिटल डी चेंज किया है, कहीं भी मुझे बता दो। इफ डी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय दिस देन इट गिव्स रिमाइंडर दिस। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डी ऑफ एक्स, बेचारे को चेंज नहीं किया, इज डिवाइडेड बाय दिस। अब तुम्हें क्यों लग रहा है कि बेचारे को चेंज किया? पूरे क्वेश्चन में कहीं एक सेंटेंस, एक वर्ड तो लिखाओ कि चेंज किया बेचारे को। कहाँ क्यों चेंज किया? सही तो है बेचारा। हाँ सर सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गया। एक मिनट रुकिए सर। इसीलिए एक जेई का क्वेश्चन देता हूं, 2002 में आया था। पैदा हुए थे तुम लोग 2002 में? नहीं नहीं ट्रू फॉल्स था, मतलब छोटा सा ही था, ज्यादा कुछ नहीं था, पर बहुत सारे गधे लोग गलत कर रहे थे। क्वेश्चन ये था, सर ये आपका ही था। हाँ ट्रू फॉल्स था, मैं तुम्हें क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। उसने क्या ट्रू फॉल्स में दिया था? देन द रिमाइंडर व्हेन p of x is divided by 3x minus 6 is 12। बच्चे क्या लिख के आए थे? ट्रू ट्रू ट्रू। क्या लिखना है? फॉल्स। आंसर क्या है इसका? 4 रिमाइंडर 4 ही है। 4 ही है। क्वेश्चन चेंज होएगा ना? हाँ सर क्वेश्चन तो होगा ना। 4 ही रहेगा, और वो p of 2 ही रहेगा। अगर हम ax प्लस b से डिवाइड करने पे रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं ना, ये भी लिख लो। if p of x is divided by ax plus b, then
रिमाइंडर इज क्या होता है p ऑफ माइनस b बाई ए। हाँ इनफैक्ट तुम अगर इससे भी डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर वही आएगा p ऑफ माइनस b बाई ए। इनफैक्ट तुम इससे भी डिवाइड करोगे अगर तो भी रिमाइंडर वही आएगा p ऑफ माइनस b बाई ए। सर ये नहीं समझा, ये क्या, ये क्यों? क्वोशिएंट बैलेंस आउट कर रहा है ना। सुन एक मिनट, जिसको नहीं समझा ये वाला पार्ट तो समझ गया होगा ना, इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आएगा। हाँ सर। क्योंकि रूट यही होता है, करेक्ट। हाँ सर। अब इसी में a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बन रहा है। हाँ सर। तो रिमाइंडर चेंज होगा नहीं। इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बन रहा है। अच्छा हाँ सर, समझा। तो स्क्रीनशॉट भेज सकते हो आप? हाँ भेज दूंगा, सारे स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अभी नहीं सर, अभी को प्रीवियस स्लाइड देखने का है ना। जल्दी कॉपी करो प्रीवियस स्लाइड, ये ले फोटो ले लो। इसमें सर वो क्वेश्चंस लिखे थे ना आपने अभी सॉल्व किए, वो आंसर्स लिखे ना सबके RX है। नहीं समझो, क्वेश्चन पढ़ना लिखने का। एक सेकंड सर, अगर हम डिवाइजर में कुछ ऐड करेंगे फिर कैसे करेंगे? हाँ तो कहानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बात करते हैं, पहले से कॉपी तो करो। अभी तो ये मल्टीप्लिकेशन से ही खेल रहे हैं सर। सर मतलब ये जो अभी आपने p ऑफ माइनस b बाय दिया सर, वो जो आपने सबसे पहले क्लास में सिखाया था उससे आपने किया कि अगर ऐसे भी करेंगे तो आंसर रिमाइंडर का चेंज नहीं होगा, बस ये बताया ना सर आपने। करेक्ट वही, मतलब घूम के साइकिल वहीं आ गया। आपको बचपन में भी स्कूल टीचर्स ने पढ़ाया होगा यार कि अगर 3x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर p ऑफ 2/3 होता है, याद है ये पढ़ाया? हाँ सर। हाँ सर। तुम्हें पूछना चाहिए कि मैडम कि x माइनस 2/3 से भी डिवाइड कर रहे थे तो भी p ऑफ 2/3 था, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो भी p ऑफ 2/3 है। ये चक्कर क्या है? तो आज तुम्हें पता चला कि सेम आंसर इसलिए आता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट कौन एब्जॉर्ब कर जाता है? क्वोशिएंट। वो न्यूमेरिकल डिवीजन में ऐसा नहीं होता, इसलिए उससे कंपेयर नहीं किया जाए। ओके नेक्स्ट पेज पे चले। हाँ सर। अब ये देख लो, मान लो कैपिटल D नाम का डिविडेंड था, स्मॉल d नाम का डिवाइजर था, Q नाम का क्वोशिएंट था और R1 नाम का रिमाइंडर था। सब समझ गए तीनों? ऐसे ही D2 नाम का डिविडेंड था, डिवाइजर अभी भी D था, डिवाइजर सेम है, क्वोशिएंट Q2 आया, रिमाइंडर R2 आया। सबको केसेस देखना है ये यस सर। समझ में आया? हाँ सर। अब सवाल ये होता है इस टेबल के हिसाब से प्रेडिक्ट द रिमाइंडर व्हेन D1 plus D2 is divided by D. Two D1 minus 3 D2 is divided by D. Predict the remainder as well as quotient. माहित नहीं मम्मी और Class keep quiet. चलो करो देखते हैं।
So will you show us the proof of this why it only changes in the quotients? उसका कुछ प्रूफ नहीं है. अगर उधर 2 आया है और ओवरऑल 2 पूरी इक्वेशन को बाहर नजर नहीं आना चाहिए तो उस 2 को कैसे बैलेंस करोगे? खुद ही सोचो. So जैसे algebraic proof नहीं है. हाँ. Done. क्वेश्चन सेम रहेगा क्या? आपको देखना पड़ेगा. बताऊं? नहीं सर रुक जाओ. देखो, क्या ये रिलेशन सबको क्लियर है? यस सर. हाँ सर. क्या ये रिलेशन सबको क्लियर है? यस. हाँ सर. अब हमें d1 प्लस d2 चाहिए. कैपिटल D1 प्लस कैपिटल D2. दोनों इक्वेशन को क्या करूं? ऐड. तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते ही तुम्हें दिख रहा है स्मॉल d कॉमन q1 प्लस q2 प्लस r1 प्लस r2. ये दिखा रिलेशन नया? आया ना? हाँ. तो ये तो नया डिविडेंड है. यस और नो यही बोल रहा है ना वो? हाँ सर. ये तो न्यू डिविडेंड है. कोई बच्चा परेशान? ये डिवाइजर है. ये कौन है? न्यू क्वोशिएंट. न्यू क्वोशिएंट. और ये कौन है? न्यू रिमाइंडर. न्यू रिमाइंडर. तो जल्दी बताओ ए पार्ट का रिमाइंडर का आंसर क्या है? R1 प्लस R2. R1 प्लस R2. और क्वोशिएंट का आंसर क्या है? Q1 प्लस Q1 प्लस Q1 प्लस Q2. करेक्ट. परफेक्ट. देखते हैं बी पार्ट का आंसर कौन बच्चा प्रेडिक्ट करके जल्दी से जल्दी बता. क्वोशिएंट इज इक्वल टू 2q1 minus 3q2 रिमाइंडर. अरे मत बोलना आंसर. ठीक है. सर ने प्रेडिक्ट करने को बोला इसलिए बोला. सॉरी सर. डिवाइजर फिक्स है तो क्वेश्चन चेंज करेंगे. सर पर क्या ये नंबर्स के साथ भी वैलिड होगा? नंबर्स के बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे ना बेटा वो नंबर थ्योरी में करेंगे. नंबर थ्योरी नाम का एक चैप्टर है जो जेईई के सिलेबस में नहीं है, पर अगर हमारा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है तो हम कभी लास्ट में पढ़ते हैं उसको थोड़ा मोटा. तब बात करेंगे. ये तो भी अलजेब्रा के ये ज्यादा इजी है बल्कि नंबर थ्योरी से. हाँ सर. उसमें R1 प्लस R2 पे ग्रेटर देन डिवाइजर भी हो सकता है. सर डन. सर डन. डन सर. Done, sir. सर हो गया. Yes. तो बच्चों जो आंसर आएगा तो ये आएगा. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. यस. चलिए शाबाश. मैं नोट्स आपको ग्रुप पर भेज दूंगा. एंजॉय. मैं कोशिश करता हूँ मेजर टेस्ट को 1 वीक की बात करने की कोशिश करता हूँ. चलिए थैंक यू सर. बाय सर. हैप्पी टीचर्स डे सर. Thank you, sir. Bye. हैप्पी टीचर्स डे. हैप्पी टीचर्स डे सर. जय हिंद. सर.